देखिए कि कल ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था। कल ही कहा था संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पूरे देश में चर्चा हुई थी। कल ही उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आंतरिक षड्यंत्र। कल ही उन्होंने कहा और उनकी बात को सही कर दिया आज आरजेडी के नेता और नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का अशिक्षित बयान आ गया कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। सोचिए किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात वो कर सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, इसका ये मतलब होता है, उसका वो मतलब होता है। इतनी गुंजाइश सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथ के साथ ही है। इतनी सहिष्णु होना, उदार होना सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। इतनी जो गुंजाइश है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में इतनी चर्चा, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, नफरती है, ये सिर्फ एक ही धार्मिक ग्रंथ के बारे में संभव है। वो यहां तक कह रहे हैं कि ये ग्रंथ देश में नफरत फैलाता है। रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामचरितमानस देश में नफरत फैलाती है। आप हैरान हो जाएंगे शिक्षा मंत्री का अशिक्षित बयान, चंद्रशेखर सिंह का, यह बेहद आपत्तिजनक बयान सुनिए आप। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। आप सोचिए ना, राम के देश में प्रभु राम का अपमान, कभी श्री राम से समस्या, कभी राम मंदिर से समस्या और रामचरितमानस से समस्या। मतलब कुछ भी हो, ये तो तय है कि मोहन भागवत सही थे जब उन्होंने कल कहा ना कि हिंदुत्व के खिलाफ कोई आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू हजार वर्षों से युद्ध की स्थिति में है और उनके शब्द थे कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। कल उन्होंने कहा ये, और आज उनके बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया ये शिक्षा मंत्री के बेहद अशिक्षित बयान ने। शिक्षा मंत्री मतलब सनातन के खिलाफ देश में आंतरिक षड्यंत्र तो चल रहा है, बिल्कुल सही कहा था मोहन भागवत ने। इसलिए इस देश में श्री राम के खिलाफ यह कहकर नफरत फैलाई जाती है कि जय श्री राम भड़काऊ नारा है, वॉर क्राई, युद्ध घोष, जय श्री राम। ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए। राम मंदिर के खिलाफ कहा जाता है कि एक दिन राम मंदिर तोड़कर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। सनातन के खिलाफ ना एक तरीके से यह महागठबंधन हो गया है। सारे नेता, सारी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, सारी पार्टियों के बयान देखिए आप। कभी कहा जाता है कि रामचरितमानस के खिलाफ भड़काया जाता है, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह शायद सनातन के खिलाफ महागठबंधन है जिसकी वजह से रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया जाता है। गीता में जिहाद बताया जाता है, रामचरितमानस को नफरती बताया जाता है। गीता में जिहाद बताया जाता है। भारत में ही हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाई जाती है, एंटी हिंदू शपथ, राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी के, याद है ना आपको। और हिंदू को बेहद गंदा भी बताया जाता है। ये सारे बयान है आज। ये ना एक तरीके से, ये कोई ऐसा नहीं है, ये सोचा समझा बयान है। ये प्रभु श्री राम के खिलाफ रामचरितमानस या प्रभु राम का अपमान, ये सोचा समझा प्लान है। ये ऐसा नहीं अचानक से सारी पार्टियों को प्रभु राम या रामचरितमानस या राम मंदिर या जय श्री राम इससे समस्या होने लगी है। नहीं, ये सारी पार्टियां अगर कुछ कर रही हैं तो ये वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट है। वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट है। कभी हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम बता दिया जाता है। सहिष्णु है ना हिंदू, तो हिंदू सहिष्णु है, उदार है, संभवतः उसी की कीमत। और ये पहली बार नहीं है, ये दो बयान देखिए भाई। आप में से बहुत लोगों को आज ये सुबह से आप डिबेट देख रहे होंगे कि इनका बयान आ गया चंद्रशेखर सिंह जी का, शिक्षा मंत्री। इन्होंने बता दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये आरजेडी के, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, इसको समझिए। ये कोई अचानक नहीं हो रहा है। इससे पहले जगदानंद सिंह आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर।
बाबरी के लिए कभी इन्होंने ऐसे नहीं शब्द कहा होगा, बहुत ही पाक जमीन और पता नहीं क्या क्या कहा होगा। राम जन्मभूमि, प्रभु श्री राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन, जगदानंद सिंह आरजेडी, चंद्रशेखर सिंह आरजेडी, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। ये दो चेहरों को ध्यान से देखिए। और जब इनके नेता से पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। मतलब जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो तब उनके सीएम कहते हैं मुझे नहीं पता। जब यहां रामचरितमानस को नफरती बता दिया जाए, उनसे पूछा जाता है भाई ऐसा बयान, कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। जगदानंद सिंह नफरत की जमीन, प्रभु श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम जन्म स्थान को नफरत की जमीन बताया गया था। जगदानंद सिंह, ये काफी नहीं पड़ा तो चंद्रशेखर सिंह सामने आ गए और रामचरितमानस को ही नफरती ग्रंथ बता दिया। ये अभियान को आगे बढ़ाते हुए, मतलब आप सोचिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को समझिए, ये अचानक नहीं है, ये सब प्लान है, सोचा समझे बयान दिए जाते हैं जानबूझकर। चंद्रशेखर सिंह से पहले आरजेडी के एक और नेता जगदानंद राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताते हुए कह चुके हैं कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। तो क्या ये सब कुछ वोट के लिए हिंदू मानस पर बार बार चोट की जा रही है क्या?